जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से आपके इस YouTube चैनल पे। मैं हूं चंद्रशेखर। आज आपके सामने एक ही जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं जो कि आइंदा किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है पूछते रहता है और बहुत ही कम समय में और कम क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। इसका एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस को हम कैसे जारी रखें, कर्क रेखा के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है इस पे सभी तो पढ़े ही हैं, बहुत सारे ट्रिक भी आया है, लेकिन मैं कुछ अलग नया आपको बताने के लिए आया हूं। कुछ नया ट्रिक, इसका सीक्वेंस अगर जब आप पढ़ते हैं तो जो आपका क्या कहते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर कह सकते हैं पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर, तो इसमें जो है जनरली जो है छात्र जो है इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये है भारत का एक मैप, ठीक है। इसमें आपका जो दाहिना साइड है ये कहलाता है पूरब, ठीक है। और ये आपका जो आपका बायां साइड है ये कहलाता है, उसका रिवर्स हो जाएगा आपका पश्चिम। पश्चिम और ये ऊपर में हो गया उत्तर और नीचे हो गया आपका दक्षिण। तो देखिए सबसे पहले जो हम पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब आएंगे, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कर्क रेखा, देखिए यहाँ पे देखिए कर्क रेखा आपको दिख रहा होगा। ये आपका बीचों बीच जो है, देखिए ये आपका विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है यानी कि 0 डिग्री आपका यहाँ पे हो गया। इसके ठीक ऊपर जो है आपका देखिएगा ये जो है, ये जो रेखा जो है यही जो है कर्क रेखा है और यहाँ पे जो है आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो ये आपका जो 23.5 डिग्री जो उत्तरायण जो है ये 23.5 डिग्री, यही रेखा जो है कर्क रेखा कहलाता है। और ये रेखा पे भारत अवस्थित है, भारत है। और ये कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य है इसको जो है हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखिए ये बीच यानी कि कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा के थोड़ा सा ऊपर, विषुवत रेखा के थोड़ा सा ऊपर है। तो ये जो आपका देखिएगा जो आपका नीचे का है पश्चिम और ऊपर का है जो आपका उत्तर, तो इसके बीचों बीच से थोड़ा सा ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो आपका कर्क रेखा जो है, आपका जो है कर्क रेखा जो है वो आपका क्या है मौजूद है। तो आइए चलिए एक एक करके चीज हमको समझेंगे। सबसे पहले ये जो है आपका कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री कितने राज्य से होकर गुजरता है ये हम जानेंगे। देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको एकदम याद कर लीजिए, कहिए कि ये आपका जो है ट्रिक है, ये जो है एक आपका ट्रिक है। ये ट्रिक जो है सभी ट्रिक से आपका अलग है, एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं ये ट्रिक को। देखिए ये क्या है, ये है आपका गुरामच झा पत्रिमी, गुरामच झा पत्रिमी, गुरामच झा पत्रिमी। तो आप देखिए गुरामच झा, सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद राजस्थान मौ से हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, ये हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। अब आइए इधर झारखंड, उसके बाद हो गया प से पश्चिम बंगाल, त्री से हो गया त्रिपुरा और मौ से हो गया मिजोरम। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से आप देखिएगा कि ये सबसे पहले गुरामच झा पत्रिमी, ये हो गया गुजरात पहला, उसके बाद हो गया राजस्थान दूसरा, ये हो गया मध्य प्रदेश तीसरा, ये हो गया छत्तीसगढ़ चौथा, ये हो गया झारखंड पांचवा, ये हो गया पश्चिम बंगाल छठा, और ये हो गया त्रिपुरा सातवां, और लास्ट में आखिरी आपका आठवां मिजोरम। मिजोरम गुरामच झा पत्रिमी, गुरामच झा पत्रिमी भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन ये तो आप जान गए कि कौन कौन से राज्य हैं, लेकिन इससे जो कुछ क्वेश्चन है वो आइंदा पूछते रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा कि जो भारत को कर्क रेखा जो है, यानी भारत में कर्क रेखा सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि भारत में जो कर्क रेखा है, जो सबसे कम लंबाई जो राज्य का है वो है आपका राजस्थान, यानी राजस्थान जो है
कर्क रेखा बहुत जो है कम जगह में इसका जो है फैलाव है, ठीक है। वहीं आप देखते हैं कि सबसे अधिक लंबाई जो है कर्क रेखा का जो है वो किस राज्य में है, वो अपना आपका मध्य प्रदेश, बीचों बीच जो मध्य प्रदेश है, ये आपका जो है सबसे ज्यादा आपका जो है यहाँ मध्य प्रदेश में लंबाई है। उसके बाद एक चीज और देखेंगे, आपका पूछता है कि जो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के यानी कर्क रेखा जो है वो किस भारतीय शहर से जुड़ा हुआ है, यानी कह सकता है कि कर्क रेखा के नजदीक कौन सा भारतीय शहर है। तो मुख्य रूप से दो शहर है, मुख्य रूप से दो शहर है। एक शहर है आपका रांची जो झारखंड की राजधानी है, और दूसरा शहर है आपका अगरतला, अगरतला दूसरा शहर है अगरतला। देखिए रांची हो गई है झारखंड की राजधानी, अगरतला हो गया त्रिपुरा की राजधानी। तो देखिए आपका दिया हुआ है कि जो अगरतला कर्क रेखा के सबसे नजदीक भारतीय शहर है। अगर दोनों शहरों में पूछा जाए कि रांची और अगरतला में सबसे नजदीक शहर कौन सा है, जो लगभग आपका नजदीक है, वो होगा आपका अगरतला, ठीक है। वो होगा कौन सा, अगरतला। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आप देख लिए, यहाँ आप देख लिए गुरामच झा पत्रिमी, गुरामच झा पत्रिमी। लेकिन एक और है, देखिए गुरामच झा पत्रिमी, ये जो है आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि 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 ये जो है आपका पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर जब पूछेगा एक सीक्वेंस में, पश्चिम से पूरब की ओर जब पूछेगा कि सीक्वेंस में कर्क रेखा की किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको याद आएगा ये अपना गुजरात हो गया, ये अपना गुजरात हो गया। गुजरात के बाद देखिए ये राजस्थान भी टच कर रहा है थोड़ा सा, तो ये गुजरात के बाद एक में दो हो गया राजस्थान, ठीक है। गुरामच्छ मौ से हो गया आपका मध्य प्रदेश 3 नंबर, गुरामच्छ झा से हो गया झारखंड 4 नंबर, पत्रिमी, पत्रिमी यानी पौ से हो गया पश्चिम बंगाल 5 नंबर, पत्रिमी त्र से हो गया त्रिपुरा, ये हो गया आपका 6 नंबर, और पत्रिमी सॉरी ये आपका 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है। और मौ से हो गया मिजोरम, एक किधर चला गया, देखिए गुजरात हो गया, गुरा मच छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़, ये हो गया 4 नंबर, यानी 4 5, ये 3 हो गया, ठीक है। ये 4 हो गया आपका छत्तीसगढ़, 5 हो गया झारखंड, 6 हो गया मध्य प्रदेश सॉरी पश्चिम बंगाल, 7 हो गया आपका त्रिपुरा, 7 हो गया त्रिपुरा, और 8 हो गया आपका मिजोरम। तो ये आपका 7 राज्य जो है होके गुजरता है, सॉरी 8 राज्य होके गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होके गुजरता है, तो 8 राज्य से होके गुजरता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ आप देख लेंगे, यहाँ जो है आप देख लेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी फायदा मिल सके। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।